लक्ष्य क्लासेज के 15 मिनट शो में मैं आरएस राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। जैसा कि आरपीएससी और आरएसएसबी वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अंदर काल क्रमानुसार खूब सारे प्रश्न पूछ रही है, तो इसी सीरीज के अंदर लक्ष्य क्लासेज द्वारा एक काल क्रमानुसार श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसके अंदर आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में कि कौन सा दुर्ग कब बना, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर जो चीजें पूछी जा रही है उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो आइए शुरुआत करेंगे अपन थोड़ी सी बेसिक बातों के साथ। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है अपने को? कालीबंगा सभ्यता से मिलता है, और कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग किसे माना जाता है? भटनेर दुर्ग को, और भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ वाला है। फिर बात करेंगे हरविलास शारदा, जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार और समाज सुधारक हुए हैं और आर्य समाज के भी एक कार्यकर्ता रहे हैं। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरि दुर्ग कौन सा है? तो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा वाला तारागढ़? अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है। फिर बात करेंगे राजस्थान का अंतिम या फिर नवीनतम दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है और 1945-46 ईस्वी में बना था। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग भटनेर है और राजस्थान का अंतिम या नवीनतम दुर्ग आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य शैली से निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग, जो कि आपके अजमेर के अंदर है। अब अपन काल क्रमानुसार सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन भटनेर दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और भूपत भाटी के द्वारा इस भटनेर दुर्ग का निर्माण किया गया था। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और ये एक धानवन दुर्ग है, मरुस्थलीय किला है, रेगिस्तानी दुर्ग है। और इस किले के अंदर 52 कुंड है और 52 बुर्जें बनी हुई है और इसका क्षेत्रफल भी 52 बीघा है। और इसको उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बात करें तो ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है ये 7वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य शासक हुए जिनका नाम था चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया। और ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है मैसा पठार के ऊपर स्थित है, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। शुक्रनीति के अंदर जो 9 प्रकार के किले बताए गए, उन किलों की विशेषताओं में हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग में 8 विशेषताएं पाई जाती है। धानवन दुर्ग को छोड़ करके चित्तौड़ दुर्ग में सारी विशेषताएं पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और चौहान शासकों द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया। यह सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले में आता है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर यह रणथंभौर दुर्ग आता है। और नाथावतों के इतिहास के अनुसार दूर से देखने पर यह दुर्ग शिवपिंड पर रखे बिलपत्र के समान दिखाई देता है और इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। तो इस किले को याद रखना, रणथंभौर किला 8वीं शताब्दी में बनाया गया। और इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। फिर आगे बात करें जालोर दुर्ग। ये जो आपका जालोर दुर्ग है सूकड़ी नदी के बाएं किनारे पर सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस जालोर किले का निर्माण किसने करवाया? तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस जालोर किले का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंदर एक गुर्जर प्रतिहार शासक हुए जिनका नाम है आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और जीएच ओझा साहब कहते हैं कि इसका निर्माण जो है 10वीं शताब्दी के समथिंग परमार शासकों द्वारा करवाया गया। कौन कौन से परमार शासकों द्वारा? तो जीएच ओझा आप बताते हैं कि धारावर्ष और मुंज परमार के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और ये जालोर किला जालोर जिले के अंदर ही स्थित है, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासीर में कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो देखो 3री शताब्दी में भटनेर, 7वीं शताब्दी में चित्तौड़, 8वीं शताब्दी में आपका ये रणथंभौर दुर्ग और जालोर दुर्ग दशरथ शर्मा के अनुसार 7वीं शताब्दी में और जीएच ओझा के अनुसार 10वीं शताब्दी में, है ना? जब भी पूछेंगे तो दशरथ शर्मा और जीएच ओझा का नाम लेकर पूछा जाएगा कि उसके अनुसार इस किले का निर्माण किसने करवाया, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी के अंदर वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। हल्देश्वर पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली भी कहा जाता है। यह बालोतरा जिले के अंदर आता है। जो बयाना दुर्ग है, ये बयाना दुर्ग 1040 ईस्वी में मानी या दमदमा पहाड़ी के ऊपर विजयपाल के द्वारा बनाया गया। विजयपाल जिसे करौली में जादौन राजवंश का या फिर यादव राजवंश का संस्थापक
स्थापक माना जाता है। इस विजयपाल ने भरतपुर जिले के बयाना में इस बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया और इस बयाना दुर्ग को बादशाह का किला भी कहा जाता है और बाणासुर का दुर्ग भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि बाणासुर का दुर्ग किसे कहा जाता है तो बताना बयाना दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग जिसे गढ़बीठली भी कहा जाता है और अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंदर अजय राज चौहान ने अजमेर या अजय मेरू शहर के अंदर इसका निर्माण करवाया। अजय राज ने निर्माण करवाया, इसलिए इसको अजय मेरू दुर्ग बोल देते हैं और कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो ज्येष्ठ भ्राता थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा, इसलिए इसको तारागढ़ भी बोलते हैं। ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए भी इसको गढ़बीठली कहते हैं। और विठल दास गौड़ शाहजहां के शासनकाल में यहाँ के दुर्गाध्यक्ष रहे थे, इस वजह से भी इसको गढ़बीठली कह सकते हैं। ठीक है ना। नागौर का किला, नागौर दुर्ग 1154 ईस्वी के अंदर केमास के द्वारा बनाया गया था। यह नागौर के अंदर ही स्थित है। केमास जो सोमेश्वर चौहान का सामंत था, केमास जिसको कदमवास या केमवास भी कहा जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान का मुख्यमंत्री भी था, तो ये किला सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में केमास के द्वारा बनाया गया। जब केमास एक बार कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में एक जगह पर देखा कि एक भेड़ भेड़िए से युद्ध कर रही है। उसने देखा और सोचा यार ये कोई सामान्य जगह नहीं है, एक भेड़ जो इतना डरती है वो भेड़िए से लड़ाई लड़ रही है। तो फिर उसी स्थान पर इसने नागौर किला बनवा दिया। और ये जो नागौर किला, इसके बारे में कहा जाता है कि इस पर चलाए गए तोपों से घोड़े जो चलाए जाते, तो इस पर चलाए गए घोड़े इस किले को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर की ओर से निकल जाते हैं। तो भाई साहब तोपों के घोड़े भी इस किले को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फिर बात करें गागरोन दुर्ग, ये गागरोन दुर्ग जल दुर्ग या ओदक दुर्ग का एग्जाम्पल है। आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है। और ये कहां पर है तो आप याद रखना झालावाड़ जिले के अंदर है। 12वीं शताब्दी में बीजल देव सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और बीजल देव कौन थे? डोड परमार शासक थे। बीजल देव कौन थे बताओ? तो बीजल देव डोड परमार शासक थे। अगर आप डिटेल से इन सारे किलों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी आर्ट एंड कल्चर की कक्षाएं पड़ी हुई है ना, लगभग 90 से 100 के बीच में आपको कक्षाएं वहां पर देखने को मिलेगी। तो उनमें सारे टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल से सारी चीजें मिलेगी। अंदरूनी जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी मैंने वहां बता रखी है। अभी तो अपन क्या है कि नए पैटर्न के अनुसार जो चीजें पूछी जा रही है 15 मिनट में तो इतना ही शॉर्ट में अपन देख पाएंगे, तो वो चीजें देख रहे हैं। बाकी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई। फिर बात करेंगे अपन, अगला किला है सोनारगढ़। ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसको सोनार किला भी कहा जाता है। और 1155 ईस्वी के समथिंग अर्थात 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण जैसल भाटी द्वारा प्रारंभ करवाया गया। शालिवाहन के द्वारा इस किले का निर्माण पूरा करवाया गया। ये जैसलमेर के अंदर है, ये आपका किला जैसलमेर के अंदर है। भाई साहब ध्यान रखना, इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसान, कि आपको लकड़ी का घोड़ा, पत्थर की टांगे और लोहे का शरीर ही जैसलमेर पहुंचा सकता है। फिर बात करेंगे अपन कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, ये राजसमंद के अंदर सादड़ी गांव के पास गंधमादन पर्वत पर स्थित है। कुंभलगढ़ किले के जो प्रारंभिक निर्माता है एक मौर्य शासक थे और मौर्य शासक का नाम है संप्रति। मौर्य शासक संप्रति ने यह किला बनवा दिया था, लेकिन यह किला टूट टाट गया, खंडहर में तब्दील हो चुका था। फिर मेवाड़ के यशस्वी, परम तेजस्वी और बहुत बड़े निर्माता तथा महाशक्तिशाली शासक हुए जिनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जिनके बारे में कविराज श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखता है कि मेवाड़ के 84 में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो महाराणा कुंभा ने इस किले का भी एक तरह से पुनर्निर्माण करवा दिया, एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट इस किले को करवा दिया। अब इसका निर्माण कब करवाया तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 ईस्वी के बीच करवाया। जबकि आप वहां पर जाओगे तो एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वहां पर पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर आपको देखने को मिलेगा कि कुंभाजी ने इस किले का निर्माण नागौर विजय के उपलक्ष्य में अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में 1443 से 1458 ईस्वी के बीच करवाया। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि दोनों की दोनों चीजें ऑथेंटिक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1448 से 1458 बताता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, ये आपको पता ही है। और इस दुर्ग का शिल्पी कौन था तो इस दुर्ग का जो शिल्पी था, इस दुर्ग के शिल्पी का नाम था मंडन। इस दुर्ग के शिल्पी का नाम क्या था बताओ तो इस दुर्ग
के शिल्पी या वास्तुकार का नाम था मंडन। फिर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग, लाल पत्थर से बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग जो अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, इसका निर्माण 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था बोलो? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, है ना। तो ये जो आपके जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक पहाड़ी है ना, इस चिड़िया टूक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है ना। मैंने थ्योरी कक्षाओं में पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, अभी तो कालक्रम के हिसाब से अपन देख रहे हैं। जूनागढ़ दुर्ग जिसको राती घाटी का किला और जमीन का जेवर तथा चिंतामणि भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि तो मेहरानगढ़ जोधपुर को कहते हैं और चिंतामणि जूनागढ़ बीकानेर को कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी के बीच बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया था? करमचंद बछावत की देखरेख में उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। चले अपन आगे और आ जाओ भाई, अगले किले को देखते हैं अपन। फिर बात करेंगे अपन आमेर दुर्ग। ये जो आपका आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग के बारे में याद रखना, 1592 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के द्वारा जयपुर के अंदर काली खो पर्वत पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो आमेर दुर्ग था, ये आमेर दुर्ग एक तरह से मुख्य निर्माता मानसिंह को ही माना जाता है। तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अपने राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जिनको 21 जून 2013 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के अंदर आयोजित यूनेस्को की 36वीं बैठक के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आम गाजर चीकू, आम से आमेर, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़। तो वो 6 पहाड़ी किले हैं, उनमें ये आपका आमेर दुर्ग भी आता है। शाहबाद दुर्ग जो आपके 12 में स्थित है, 1521 ईस्वी में भामती पहाड़ी पर मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग जो आपके सिरोही में स्थित है, इसका प्रारंभिक निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया 900 ईस्वी के समथिंग, लेकिन ये तो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, पूरा ही खंडर में तब्दील हो चुका था। तो 1452 ईस्वी में एक तरह से इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया और ये अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू के पास स्थित है, सिरोही के अंदर है। मैगजीन दुर्ग जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है और जिसको अकबर का किला और अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1570 में प्रारंभ करवाया था और 1570 से 1573 तक चला था। लगभग 3 साल तक जो है इसका 1570 से 1572 ईस्वी तक चला था। 3 साल इसका निर्माण हुआ था, चला था, लेकिन जो अपनी 10th वाली बुक है उसमें 1571-72 दे रखा है, इसलिए 1571-72 को आप सही मान सकते हो। बाकी वास्तव में 1570 से निर्माण चालू हुआ, 1570, 1571 और 1572 टोटल 3 वर्ष तक इस किले का निर्माण हुआ। बादशाह अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य शैली से निर्मित एकमात्र दुर्ग यही है, अजमेर के अंदर स्थित है। फिर बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग। ये जो तारागढ़ दुर्ग है, ये बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण 1354 ईस्वी में बरसिंह आड़ा ने करवाया और ये किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग के निर्माताओं को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण मानसिंह ने प्रारंभ करवाया था और फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने अधिकतम निर्माण करवाया और सवाई जयसिंह ने 1726 ईस्वी के आसपास इस किले को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और जगदीश सिंह गहलोत ये दोनों कहते हैं कि ये जो जयगढ़ का दुर्ग है, इस किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। पहले इस स्थान को ईगल हिल कहा जाता था, चील का टीला कहा जाता था। इस स्थान पर जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने यह किला बनवाया था। कोटा दुर्ग 17वीं शताब्दी के अंदर माधो सिंह हाड़ा के द्वारा बनवाया गया था और जेम्स टोड ने कहा कि भारत में आगरा दुर्ग के परकोटे के बाद दूसरा सबसे बड़ा परकोटा कोटा दुर्ग का है। तो ये किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा था। सज्जनगढ़ दुर्ग जिसको मेवाड़ का मुकुटमणि और मानसून पैलेस भी कहा जाता है, 1874 से 1884 ईस्वी के बीच में 19वीं शताब्दी के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर की बासंद्रा पहाड़ी पर बनवाया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जयपुर में इस किले का निर्माण करवाया। और सुदर्शनगढ़ इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की इस दुर्ग में सुदर्शन चक्रधारी मूर्ति है और फिर बाद में नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ हो गया। चूरू दुर्ग जहां से चांदी के गोले दागे गए थे, इस चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। जब बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने 1814 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस आक्रमण के समय
यहाँ के सामंत शिव सिंह या शिवजी सिंह ने जब बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले दाग दिए थे। ठीक है, तो ये कालक्रमानुसार चीजें परीक्षाओं के अंदर भाई साहब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए सारे महत्वपूर्ण किलों को मैंने कालक्रमानुसार तरीके से सेट करके सारों का स्थापना निर्माण वर्ष जो है मैंने आपको बता दिया है, तो इसीलिए इनको ढंग से पढ़ना। लोहागढ़ जो आपके भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है, 1733 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरजमल जी जाट के द्वारा भरतपुर में इसका निर्माण करवाया गया। खेमकरण को इन्होंने पराजित किया और महाराजा सूरजमल जी ने खेमकरण की कुटिया जो थी वहां पर इस किले की नींव रखी। 1733 ईस्वी में जब महाराजा सूरजमल युवराज थे, अपने युवराज काल में ही इन्होंने इस किले का निर्माण करवा दिया था और ये अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है तो मिट्टी का किला लेकिन अपनी अजयता के लिए जाना जाता है ना। इस किले के बारे में कहते हैं कि गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, है ना। तो आपको पता ही है कि भाई एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था लॉर्ड लेक, उसने 1805 ईस्वी में इस किले पर अधिकार करने के लिए 5 बार आक्रमण किए लेकिन वो सफल नहीं रहा था। नवलखा दुर्ग 1860 ईस्वी में राजराणा पृथ्वी सिंह ने झालावाड़ के अंदर बनाया था। और फिर बात करेंगे टोडगढ़ जिसका पहले नाम बरसावाड़ा था, 1821 ईस्वी के आसपास 19वीं शताब्दी में जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया जो वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने जेम्स टोड को आर्थिक सहायता प्रदान की थी इसके निर्माण के लिए। मोहनगढ़ किला जो आपके जैसलमेर में स्थित है, 1945-46 ईस्वी के अंदर यह किला बना था महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में और ये भारत का अंतिम किला माना जाता है, राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है। भारत या राजस्थान का अंतिम किला इसी को माना जाता है, सबसे नवीनतम किला इसी को माना जाता है। इसके बाद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे राजस्थान में और कोई किला नहीं बना। अंतिम किला कौन सा है? तो मोहनगढ़ आपके अंतिम किला हो जाएगा। लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन की शानदार पीवाईक्यू सीरीज की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इनको खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे इन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो देर किस बात की, जुड़े लक्ष्य क्लासेज के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि लक्ष्य क्लासेज द्वारा ये जो प्रयास विद्यार्थी हित में किया जा रहा है वो आपको कैसा लगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और जो नए पैटर्न की चीजें आपको समझ में आई हो तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है ये कमेंट करके बताना, ताकि अपन इस सेशन को और आगे कंटिन्यू कर सके। पूरी हिस्ट्री और पूरी कल्चर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है जिनमें काल कर्मानुसार चीजें पूछी जा सकती है वो एक एक करके धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आपके कंप्लीट करवा दूंगा। पीवाईक्यूज में भी कंप्लीट करवाऊंगा, थ्योरी भी कंप्लीट करवाऊंगा, ये काल कर्मानुसार चीजें भी, और साथ ही साथ अपन जो है ना नए पैटर्न की चीजें भी देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन वापस अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छे से पढ़ाई करना, आपका दिन शुभ हो।